ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। स्वागत है, सभी भक्तों का अभिनंदन है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। भगवत कृपा से हम लोग सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की ओर आगे बढ़े हैं, जिसमें कि भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बताया, शरणु में परमं वचः। हे अर्जुन, ये बड़े काम के हैं, हित काम है यार। वक्ष्यामि, भगवान कह रहे हैं, किसके लिए? तुम्हारे लाभ के लिए। प्रिय माना है, क्यों? तुम मेरे प्रिय हो। ये नहीं था कि केवल परम गुही ज्ञान सीख लेने के पश्चात आगे अब कुछ भी नहीं होता। भगवान का परम गुही ज्ञान जो सेवा का ज्ञान है, जो सेवा श्रद्धा के द्वारा होती है, जिसे भज धातु से संबोधित किया जाता है। भज माने भजना, अर्थात सेवा करना। तो सेवा भगवान की जो कि 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने बताया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्करु मामे वैश्य युक्त आत्मान मत परायण। तो जिस श्लोक में भगवान ने इस प्रकार से आधारशिला रखी, बोले ऐसा व्यक्ति कर कैसे पाएगा? वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक भगवान के बारे में सुनेगा नहीं। संसार में भी हम किसी को भी आइडियल तभी बनाते हैं, किसी से भी संबंध तभी कर पाते हैं जब हमें उसके बारे में सुनने को मिलता है, उसकी विशेषताएं सुनने को मिलती है, उसकी महानता सुनने को मिलती है। जैसे अंबानी परिवार की महानता सुनने को मिलती है, तो पता चलता है एशिया के अरबपति भाई, सबसे बड़े अमीर आदमी। तो महानता सुनने को मिलती है, तो आदमी सोचता है मैं कब ऐसा महान बनूंगा। अच्छी बात है, सोचना चाहिए। उसके बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी जामनगर में चल रही है। देश विदेश से लोग दुनिया भर में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। कितना सुखी परिवार है एक प्रकार से। लेकिन उसका ही बेटा अनंत अंबानी अपने सुख के साथ साथ, सब चकाचौंध के साथ साथ, जब ये कहने लग गया, भाई मेरी लाइफ केवल, हाँ, फुल ऑफ रोजी नहीं है, फूलों से भरी हुई नहीं है, रोजी बैड लाइफ नहीं है मेरी। माई लाइफ इज ऑल्सो फुल ऑफ थॉर्न्स, जिसमें कई सारे कांटे भी हैं। कैसे कांटे हैं? बोले मेरी हेल्थ को लेकर के कई सारे इश्यू हैं। वो तो मेरे माता पिता थोड़ा सा मेरे साथ में खड़े रहते हैं, इसलिए मेरे को उतना फील नहीं होता। और ये बात जब वो बोलने लग गया तो उसके पिता मुकेश अंबानी वो फूट फूट करके रोने लग गए। तो ऐसा नहीं था कि कोई झूठ बोल रहा था, वो सच था। लेकिन रोने के अलावा उसका पिता कुछ कर भी नहीं सकता, जबकि दुनिया का, एशिया जो एक पोर्शन है एक प्रकार से, उसका सबसे अमीर आदमी कहा जाने वाला व्यक्ति उसके बेटे के दुख को दूर नहीं कर पा रहे। तो हम किसी के ऐश्वर्य को, किसी की महानता को सुनते हैं तो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन साथ में अगर हमें किसी की समस्या भी सुनाई दे जाती है तो फिर अरे यार, इसके साथ भी ऐसा हो रहा है। ऐसा बनने से कोई बहुत बड़ा लाभ। तो संसार में ब्रह्म लोक तक भी अगर चले जाए, नीचे पाताल लोक से आ ब्रह्म भुवना, नीचे से ऊपर तक कितने भी चले जाएं, लेकिन सब जगह पे एक समस्या है। उसको कहते हैं पुनरावर्तन। अर्जुन, पुनरावर्तन है। पुनरावर्तन मतलब बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज। जन्मत मरत दुसह दुख होई। बड़े भयानक दुख होते हैं जन्म लेने, इसकी कोई सीमा नहीं। तो हमें फिर ऐसे संसार की अच्छी अच्छी चीजों को सुनने से क्या लाभ? हमें थोड़ा संसार की अंदर की बात को भी समझना चाहिए। संसार की कमजोरी को कोई व्यक्ति अपनी कमजोरी को बताता है? संसार में कोई व्यक्ति अपनी कमजोरी नहीं बताता, हर व्यक्ति अपनी महानता का प्रदर्शन करता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी अपनी वास्तविकता को सामने रख देते हैं,
जैसे अनंत अंबानी ने इतना बड़ा होने के पश्चात भी अपनी वास्तविकता को समझा। हम लोग अपने दुखों को कहाँ रखते हैं? बहुत सारे लोग हमें अपने से अमीर मानते हैं और हमें सुन करके वो भी हमारे जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को हमारी हकीकत थोड़ी पता है कि हम कितनी समस्याओं से जूझते रहते हैं। स्थूल रूप से हो सकता है हम सुखी हों, लेकिन सूक्ष्म रूप से मेंटली हम कितने दुखी रहते हैं। हम अपनी कमजोरी नहीं बताते, लेकिन क्या कोई ऐसा भी व्यक्तित्व है जिसकी कोई कमजोरी नहीं है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो हर चीज में केवल और केवल महानता ही रखता है? बोले हाँ, ऐसे भगवान ही है। और ऐसा भगवान का दिव्य धाम भी है, जहाँ का मिट्टी का कण भी चिंतामणियों से बना हुआ है, जो कि आपकी सारी चिंताओं को हरने वाला है। जहाँ का एक एक वृक्ष भी बिना भेदभाव किए कोई भी व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है, कल्प वृक्ष है। यहाँ की एक एक गाय भी सुरभि गाय है, जो कि सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली। अरे ऐसी गाय की एक बेटी नंदिनी वशिष्ठ मुनि के पास थी। तो जब विश्वामित्र राजा बन करके उनके पास गए बहुत सारी विशाल सेना के साथ, नंदिनी ने उन सबके लिए भोजन व्यवस्था कर दी, सारी सेना की आवश्यकता को पूर्ति कर दी। इतनी देर में बड़े आश्चर्यचकित हो गए विश्वामित्र राजा। सोचने लगे कि अरे यार, ऐसी गाय तो हम लोगों के पास होनी चाहिए, हम लोगों का ऐश्वर्य ऐसा विशेष होना चाहिए, राजा तो हम हैं। तो मांगने लगे, बोले नहीं नहीं, ये गाय मैं नहीं दे सकता। ये गाय तो भगवान की यज्ञ आदि करने के लिए मुझे को घी वगैरह दूध वगैरह प्राप्त होता है, इसलिए गाय नहीं दे सकता। इससे तो मैं भगवान की सेवा करके चरणामृत आदि के लिए आवश्यक हो। हम लोग तो गाय का भगवान की सेवा का उपयोग नहीं देखते, हम तो गाय को भी देखते तो अपने भोगों की दृष्टि से देखते। कौन भगवान की सेवा करते हुए चरणामृत तैयार करता? अरे भक्त लोग भी आलस्य के कारण मंदिर में चरणामृत नहीं, भगवान को नहलाना नहीं चाहते। बोले जो भगवान को नहलाएंगे तो चरणामृत मिल जाएगा, लेकिन कष्ट कौन उठाए? दूध आता है, सब कुछ होने के पश्चात भी हम भगवान का अभिषेक तक नहीं करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारे अंदर उस प्रकार की सेवा वृत्ति है। हम शॉर्टकट पे शॉर्टकट चलते, भगवान को रोज नहलाने की क्या आवश्यकता है? हमें भगवान को थोड़ा सा रोज नहलाना चाहिए दूध से, पंचामृत आदि से। तो कहने लगे नहीं नहीं, मैं ये नहीं दे सकता, मुझे भगवान की सेवा के लिए। तुम अच्छा नहीं दे सकते तो हम छीन लेंगे। राजा के अंदर तो राजमत होता है। छीनने के लिए गए, छीनने के लिए गए तो सुरभि माता देख रही है, आप कहो तो मैं इनको नष्ट कर दूं। तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण उसको कहते हैं कि ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बनता। सामर्थ्यशाली है जो भगवान को जानता है। भगवान के पास क्या नहीं है, भगवान क्या नहीं किसी भक्त के लिए कर सकते। तो उनके पास ब्राह्मण का एक दंड होता है, जिसे ब्रह्म दंड कहते हैं, एक डंडा होता है। तो हर चीज के लिए गौ माता की ओर ही नहीं देखते वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इस डंडे से उसको अभी सुधार देता हूँ। उस डंडे में से सैनिक निकाल दिए उन्होंने। तो भक्तों की तो वो सामर्थ्य होती है कि भक्तों के डंडे में से भी सेना निकल पड़ती है। बोले मैं इस डंडे से इनको ठीक कर देता हूँ, सारी सेना को मार डाला सैनिक, और सब के सब डंडे में घुस गए। विश्वामित्र राजा ने देखा, अरे बाप, एक ब्राह्मण के डंडे की इतनी कीमत होती है, ब्राह्मण के डंडे में ऐसी सामर्थ्य होती है, जब इनकी गाय में सामर्थ्य तो देखी देखी उन्होंने, बोले एक डंडे में सामर्थ्य देखी। तो भगवान का जो धाम है, वहां पर क्या चीज की कमी हो सकती है? भगवान के धाम में तो सब, जब इस संसार में भी देखा जाता है, सुरभि गाय की बेटी की इतनी शक्ति देखी जाती है, भक्तों के डंडे की इतनी शक्ति देखी जाती है, तो भगवत धाम में रहने वाले लोग जो नित्य भगवान का सानिध्य करते हैं, उनका संसार में कितना ऊंचा स्तर है। इसी बात को भगवान ने यहाँ भी वर्णन किया था कि बोले संसार में जो मर्तेशु, जो मृत्यु लोक में रह रहे हैं एक प्रकार से, बोले वो लोग भी संसार में मृत्यु के प्रभाव से परे हो जाते हैं यदि वो लोग इस भगवत भक्ति का आश्रय लेते हैं। उनको क्या प्राप्त होता है? बोले वो मृत्यु लोक में होते हुए यो माम अजम अनादिम च वेति लोकम महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पाप विमुच्यते, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये तो भगवान की भक्ति की शक्ति है। तो भगवान ने यहाँ बताया कि ये बड़े रहस्य की बात है भाई, तुम मेरे बारे में जान लो। भगवान को जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक भगवान की ऐसी शरणागति नहीं प्राप्त हो सकती।
जैसे विश्वामित्र राजा कि एक ब्राह्मण की वास्तव में शक्ति कैसी होती है, तो उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया और राजपाट छोड़ करके चल पड़े। बोले अब तो ब्राह्मण ही बनना है और कुछ नहीं करना। काफी परीक्षाएं हुई, संघर्ष हुए, लेकिन आखिर में ब्राह्मण बने। तो हमें चीजों को देखना होता है, चीजों को जानना होता है। आज भी हम इस संसार को तो देखते हैं, लेकिन संसार को उस प्रकार से नहीं देखते जिस प्रकार से शास्त्र हमें देखने के लिए कहते हैं। आज हम अपने भोग वृत्ति से देखते हैं। जैसे हम लोग गृहस्थ जीवन को देखते हैं, गृहस्थ जीवन को कैसे देखते हैं? हर व्यक्ति एक गृहस्थ को होटल समझ करके देखता है, या संसार को होटल समझ करके देखता है। संसार को होटल समझ के कैसे देखा जाता है? जैसे व्यक्ति होटल में बैठ जाए तो क्या सोचता है, होटल में मैं चला जाऊं, सामने वाले व्यक्ति ने मेरे को बढ़िया कमरा देना चाहिए, बढ़िया बेडशीट वगैरह धुली होनी चाहिए, तकिया प्रॉपर सेट होने चाहिए, कंबल प्रॉपर सेट होने चाहिए, पास में ही एक ऑर्डर देने के लिए फोन होना चाहिए, उसमें फोन दबाओ, फटाक से नीचे फोन चला जाए, बोले नाश्ता पानी भेज दो भाई, चाय भेज दो, दूध भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो, मैं फटाफट ऑर्डर पर ऑर्डर देता रहूं और सब सुख सुविधाएं मेरे को मिलती रही। कोई मेरे को दरवाजा खटखटा के ना कि भाई थोड़ा झाड़ू लगा देना या थोड़ी ये सेवा कर देना, ऐसा कोई कुछ नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं होटल एनवायरनमेंट। हम सभी संसार में होटल एनवायरनमेंट देखते हैं। संसार के अंदर पति चाहता है कि पत्नी को मैं हर समय सिर्फ ऑर्डर देता रहूं और मेरे ऑर्डर की फुलफिलमेंट होती रहे। अभी बोले पकौड़े खाने की इच्छा हो रही है, तो पत्नी को चाहिए कि हाँ, एकदम फटाफट बिना टाइम लगाए पकौड़े, इंस्टेंट पकौड़े ला करके देने चाहिए। बोले गुलाब जामुन की इच्छा हो रही है, बोले गुलाब जामुन भी इंस्टेंट सर्व होनी चाहिए। चाय की इच्छा हो रही है, चाय भी इंस्टेंट होना चाहिए। कपड़े बाथरूम में छोड़ करके बोले कपड़े भी धो दो। तो भोजन करने के बाद थाली छोड़ दो, बोले थाली धुल ला करके मिलनी चाहिए। इसको कहते हैं होटल एनवायरनमेंट। इसी प्रकार से पत्नी पति को ऑर्डर देती रहती है, बोले मेरे को साड़ी आ जानी चाहिए, मेरे को मकान 3 BHK 4 BHK होना चाहिए, मुझे घूमने फिरने के लिए लेके चलना चाहिए, मेरे पास बड़ी गाड़ी की सुविधा आपको देनी चाहिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी की सुविधा देनी चाहिए। इस प्रकार से पत्नी भी ऑर्डर देना चाहती है, पति भी ऑर्डर देना चाहता है। दोनों को दोनों ऑर्डर दे दे करके, और उसमें कोई मेरे को कुछ अन्य काम करने के लिए ना कहे। बोले जब साड़ी लेकर के आता है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब सब्जी मांगता है तब वो अच्छा नहीं लगता। तो वो पूछती है सब्जी लाऊं क्या, ये क्या मतलब, जब कि पहुंच जाना चाहिए रोटी लेकर के, लीजिए एक रोटी और लीजिए। जब सामने वाला मना कर दे, उसको नहीं चाहिए तो नहीं लेगा। लेकिन कौन मना करता है? ये हमारा दृष्टिकोण है। हम बॉम्बे में एक घर में गए, इवन भक्ति मार्ग में आने आ जाने वाले लोगों के अंदर भी ये कल्चर है, जबकि हमारा वैदिक कल्चर उस दृष्टिकोण को सिखाता है जिसमें सेवा पाई जाती है, जिस जो भगवान की सेवा नहीं करेगा, उसकी सेवा का भाव अपने अंदर रखता है। हम एक भक्त के घर गए थे, तो वहाँ वो माता जी का पति भी बैठे हुए थे हमारे साथ प्रसाद के लिए, और हम भी प्रसाद खाने के लिए बैठे हुए थे। तो वो माता जी ने दो चार, हाँ, रोटी दे दी दोनों लोगों को, चार चार रोटी एक प्रकार से खा ली। तो सबकी अपनी अपनी डाइट होती है। भक्त लोगों की डाइट थोड़ी सी अच्छी पाई जाती है संसार में, क्योंकि सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं। 4 बजे उठ करके अच्छी मंगल आरती करते, डांसिंग करते, सब कुछ करते, तो शरीर में डाइट भी अच्छी मांगता है फिर शरीर। और भक्ति में कुछ ज्यादा ही ताकत लगती है। आपको ऊपर से लग रहा है कि माला कर रहा है सामने वाला, और ऐसा लग रहा है कि बस माला ही तो किया, इसने क्या किया। माला करके देखो तब पता चलता है कि कितनी ताकत लगती है। संसार में इतनी ताकत अन्य कामों को करने में नहीं लगती जितनी ताकत माला करने में लगती है। माला करने के बाद आदमी सोचता है अब बस माला हुई, लाओ अब खाने पीने के लिए लो। अगर माला का काम इतना सहज होता तो हर व्यक्ति माला कर लेता। माला सबसे कठिन काम है, भक्ति सबसे कठिन काम है। जो भक्त लोग होते हैं उनकी डाइट भी अच्छी होती है, वो भक्त भी अच्छा भक्त हैं, वो भी सुबह जल्दी उठ जाते, तो वो मंगल आरती वगैरह करते, तो उनकी भी डाइट चाहे गृहस्थ जीवन में है लेकिन अच्छी डाइट थी। हम दोनों लोग बैठे हुए थे, तो माता जी अंदर से पूछते प्रभु जी चपाती लेंगे। तो मेरे को बेचारा उसका ही पति कहता है देखो प्रभु जी, हर रोज मेरे को ऐसे ही वहां से पूछा जाता है चपाती लेंगे, अब मैं कैसे कह दूं कि चपाती लूंगा। मैं सोचता हूँ अभी आलस्य में आ गई है, ज्यादा सीखनी पड़ रही है इसको, शायद इच्छा नहीं होगी इसको देने की। तो बोले मेरे को रोज भूखे रहना पड़ता
मतलब आप चिंता मत करो, मेरे रहते आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, और आपके रहते भी मैं भूखा नहीं रहूंगा, मैं भी भूखा नहीं रहूंगा, आपका भी ध्यान रखूंगा, चिंता मत करो। मैंने माता जी को बुलाया, मतलब आप आकर के देंगे तब सोचा जाएगा ना। चीज सामने दिखाई देती है तो आदमी के अंदर इच्छा होती है, आप वहीं से पूछ रहे हो खाली, इस तरह से थोड़ी काम चलता है। मैंने मैंने बोला जब आज मेरे रहते हुए भी ऐसे ऐसा पूछ रहे हो, तो बाकी दिन भी आप रोज प्रभु जी को भी ऐसा ही पूछते होंगे। मेरे को तो पता था, लेकिन मैंने इस तरह से बोला तो माता जी को थोड़ा सा फील हुआ। बोले नहीं नहीं नहीं, मेला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, आपको आकर के सर्व करना चाहिए। एक परिवार में हम गए, वहां पर तो और ही भयानक कल्चर दिखाई दिया। वो परिवार कहता है, प्रभु जी दो दो रोटी आप खाएंगे क्या? पहले से ही बोल रहे, मैंने आटा थोड़ा ही लगाया प्रभु जी, दो दो रोटी आएगी सबके हिस्से में, आप दो दो रोटी खाएंगे क्या? बाकी थोड़ा थोड़ा चावल ले लेंगे तो चलेगा, चावल है, लेकिन दो दो रोटी। फिर चावल भी खत्म है प्रभु जी, जितना बनाया था सब खत्म हो गया, अब बाद में खाएंगे दोबारा से फिर बना करके, आप टेंशन मत लीजिए, इतनी इतना ही, इससे ज्यादा मैं मुझसे नहीं बना। ये क्या कल्चर है? हमारा जो कल्चर है ये एक होटल इन्वायरमेंट वाला है, जिसमें कि हम कुछ करना नहीं चाहते, सामने वाला हमें कुछ करने के लिए ना कहे, बस हम दूसरे लोगों को कहते रहे, इसीलिए तो क्लेश जाते हैं समाज में। जबकि गृहस्थ आश्रम है, आश्रम सेवा वृत्ति हमारे अंदर देखने में नहीं आती। तो इसी तरह हम प्यार को जो है ना, एक दृष्टि से देखते, दृष्टि से देखने के कारण संसार दिखाई देते हुए, अद्भुत सृष्टि दिखाई देते हुए भी हम भगवान की अनुभूति नहीं करते। जब हम इसी संसार को भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि है, तो फिर हमें भगवत अनुभूति होने लगती है, और पूरी सृष्टि के माध्यम से सेवा भाव विकसित हो सकता है। एक रंच, तो भगवान मुख्य रूप से ये चार प्रकार के श्लोकों के द्वारा, 8, 9, 10 और 11, जिसको कि चतुश्लोक की भगवत गीता भी कहते हैं। जैसे भागवत भी 4 श्लोकों में भगवान ने बताई, ऐसे ही गीता को भी भगवान ने बल देकर के इन 4 श्लोकों के द्वारा सब बातें इन 4 श्लोकों में भगवान ने रखी है। सबसे पहली बात भगवान ने क्या रखी? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवान क्या कह रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभु, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रभव मतलब उत्पत्ति करना, मेरे से ही सब चीजों की उत्पत्ति होती, चाहे आध्यात्मिक जगत है या भौतिक जगत। मत्तः सर्व प्रवर्तते, सब कुछ प्रवर्तते मतलब मुझसे उत्पन्न होता है, मुझसे उद्भूत होता है। इति मत्वा, जो इस बात को जान जाता है, ये भगवान ने सर्वत्र घोषणा की, यही भगवान की भगवत्ता है, जो पहले से भगवान जनाते आ रहे हैं। बोले जान लेगा तो क्या होगा? इति मत्वा भजन्ते माम, वो अपने आप ही सेवा करेगा, अपने आप ही भजन करेगा। भगवान क्या कह रहे हैं उस व्यक्ति को? बोले वो बुधा है, बुधा मतलब बुद्धिमान, अर्थात वो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है। यहाँ भगवान ने घोषणा कर दिया कि इंटेलिजेंट कौन है और मूर्ख कौन है। जो भजन नहीं करता, जो भगवान का आश्रय नहीं लेता, जो संसार में थोड़े थोड़े सुखों को समझ करके उनके पीछे भागता रहता है, और दुनिया भर के दुख पीछे से आ जाते हैं उसको, सुख के पीछे पीछे, और दुखों के जंजाल में फंस जाता है, बोले वो मूर्ख व्यक्ति है। दूसरी ओर बुद्धिमान वो है जो निरंतर क्या करता है? भाव समन्विता, भाव मतलब अंदर से उसके भाव निरंतर बना रहता है, भगवान के प्रति अभाव नहीं आता उसका, भगवान के प्रति भाव निरंतर बना रहता है। भाव कहते हैं मेरे मन में भगवान के प्रति भावना का विकास हो जाना। आज हमारा मन भगवान के प्रति भावना से रहित हो गया। आज हमारे मन में संसार के प्रति भावनाएं हैं, भोगों के प्रति भावनाएं हैं, धन के प्रति भावनाएं हैं, लेकिन भगवान के प्रति भावना नहीं है। कारण हमारे हृदय में भजन नहीं है। भजन क्यों नहीं है? इति मत्वा, हम भगवान को जानते नहीं है। बोले जानते भी हैं तो कैसे जानते हैं? बोले हाँ कृष्ण भगवान है, बस इतना ही जानते। लोग इतना जानते, गॉड इज ग्रेट, लेकिन उनको पूछो ग्रेटनेस में क्या क्या आता है, तो उनको पता ही नहीं ग्रेटनेस में क्या क्या आता है। तो भगवान कह रहे हैं मेरी ग्रेटनेस में ये जानो क्या? अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सब चीजों का क्रिएटर हूं। ना केवल क्रिएटर हूं, मैं सब चीजों का
एंजॉयर भी हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जब मैं सब चीजों का क्रिएटर हूँ तो सब चीजों का मालिक भी हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, मैं सब लोगों का महेश्वर हूँ, पहले ही भगवान घोषित कर दिए। और जब सब लोगों का मालिक मैं हूँ तो सब चीजों का भोक्ता भी तो मैं ही हूँ भाई। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सबका आधार मैं हूँ। मत्तः परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। ये भगवान की भगवत्ता को यहाँ पर भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। रूपा जी कहते हैं लोगों को पता तो है कि भगवान ग्रेट हैं, लेकिन भगवान की ग्रेटनेस के बारे में वास्तव में जानकारी नहीं, अन्यथा भला वो भजन क्यों नहीं करते। आगे भगवान 9वें श्लोक में कह रहे हैं, जो व्यक्ति ऐसा जान जाता है मेरी सर्वस्व प्रभुता को बोले उसके जीवन में कैसा भजन होने लगता है फिर। बोले 9वें श्लोक में बता रहे हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा, उसका चित्त मेरे में ही निरंतर लगेगा, उसके प्राण मेरे लिए हो जाएंगे, उसका जीवन का आधार मेरे लिए हो जाएगा। जैसे मीराबाई थी, उन्होंने भगवान को जान लिया तो उनका जीवन कैसा हो गया। बोले प्राणों की भी चिंता नहीं रही, राज शक्ति से उन्होंने टक्कर ले ली। बोले जिएंगे तो कृष्ण के लिए जिएंगे, नहीं तो ऐसा जीवन किस काम का जीवन। प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र देखो, उन्होंने मरने की कोई चिंता नहीं की कि ये लोग मेरे को मार डालेंगे, कितने कितने उपाय नहीं किए गए, लेकिन क्या वो मरने से डरे। नहीं। उनके प्राण कृष्ण कीर्तन के लिए। बोले विष्णु का नाम लेता, बोले ये तो लेता रहूंगा, बोले मार डालेंगे, बोले मार डालेंगे। सेम मीराबाई को कहा गया, जिससे मुसलमान लोग कर नहीं ले पाए। मुगल लोग जिस चित्तौड़ के राजघराने से राजपूतों से डरते थे, वो राज शक्ति मीराबाई का कुछ नहीं बिगाड़ती। मीराबाई ने क्या कहा, बड़ा सुंदर शब्द कहा, वर जी मैं काहू की नाही रहूं, वर जी मैं काहू की नाही रहूं। अरे राणा जी, देखो मैं किसी की नहीं रहने वाली। तो उनकी सहेलियां बोलने लगी, अरे मीरा तुमको पागलपन तो नहीं छा गया कहीं, तुम ऐसा कह रहे हो, तुम्हारे पति तुम्हारा जो पति के बड़े भाई हैं वो तुमको मार डालेंगे। तो क्या कह रही, अरे कौन मार सकता है, तुम मेरी इस बात को चेतन होकर के सुनो। सुनोरी सखी सब चेतन है के, भलो मेरो शीश लहो। अरे कोई मेरा गर्दन लेना चाहता है तो ले ले, लेकिन वरजी में काहू की नाही रहूं, वरजी में काहू की नहीं रहूं। देखो अभी हम संसार के बने हुए हैं, संसार के कब तक बने रहेंगे, जब तक हम भगवान को नहीं जानते। अभी हम में से बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम कर सकते हैं, हम तो भगवान को जान चुके, जान नहीं पाए, ऊपर ऊपर से जान पाए। भगवान का वास्तविक अनुभूति जैसे ब्राह्मण स्वरूप में गुरु वशिष्ठ कर रहे थे, जैसे आगे चल करके विश्वामित्र मुनि कर पाए, उन्होंने जैसे अनुभूति की वैसे हमारी अनुभूति नहीं। जैसे प्रहलाद जी ने अनुभूति की, जानने के पश्चात उन्होंने तो गर्भ में ही जान लिया था, जानने के पश्चात क्या किया था उन्होंने, भजन किया था। जो भजन करता है वो अनुभूति करता है, वो भाव से भरा रहता है। इसलिए भगवान ने 8वें श्लोक में बताया ना, इति मत्वा। मत्वा मतलब मन में, मत को हमने स्वीकार कर लिया, मान लिया कृष्ण है, ठीक है। बोले मान लेने वाला व्यक्ति वास्तव में मानेगा तो क्या करेगा, भजन ते माम, वो मेरा भजन करेगा। अगर हमसे भजन नहीं हो रहा है, अभी दिमाग में बात नहीं बैठी, बोले बुधा, वो बुद्धिमान है, उसके हृदय में क्या होगा, भाव समन्वित, भाव भरा रहेगा। दो चीजें होती, एक होता है भाव, एक होता है अभाव। अभाव मतलब कमी, और भाव मतलब पूर्ति। जब हमारे चित्त भावना से भरा हुआ है तो कोई डर होगा क्या। हमारे चित्त में अभाव नाम की चीज ही नहीं है, किसी चीज की कमी महसूस नहीं करते। जब किसी चीज की कमी महसूस नहीं करते तो किस व्यक्ति से डरेंगे, किस बात को लेकर के डरेंगे। व्यक्ति अपने आप में पूर्णता का अनुभव कर रहा है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया, वो आत्माराम हो गया। आत्माराम भगवान का सानिध्य करने से। कैसे सानिध्य किया उसने भगवान का, बोले भजन थे, भजन करने से ही उसने सानिध्य कर लिया। केवल भजन क्या चीज है, बोले भजन का अर्थ है भक्ति, भक्ति का अर्थ है भजन। बोले भक्ति का अर्थ क्या, बोले भक्ति का अर्थ है सेवा, भज धातु मतलब सेवा।
सेवा किस प्रकार से की जा सकती है? सेवा में 9 अंग आते हैं, इसे नवदा भक्ति कहते हैं। सबसे पहली सेवा होती है श्रवण की, श्रवणम, जिसमें कि हम नाम जपते हैं और उस नाम को सुनते हैं। तो वो क्या है? बोले वो भजन है, वही सेवा है। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये भजन की नवदा भक्ति के अंग है। तो कोई व्यक्ति भजन कर रहा है अर्थात नाम जप करने लग गया, नाम से भी पहले कथा सुनने लग गया, फिर कीर्तनम जो सुना है उसको दोहराने लग गया, अर्थात भगवान का नाम जप भी कर रहा है, भगवान के नाम को सुन भी रहा है, स्मरण भी, फिर आगे सारी की सारी क्रियाएं चालू हो जाएंगी। बोले उसके साथ क्या होगा? बोले भगवान का सीधा सानिध्य करता है। भगवान के सानिध्य से क्या होगा? भाव समन्वित, उसका हृदय भाव से भर जाएगा, उसके हृदय में कोई अभाव नाम की चीज ही नहीं रहेगी। अन्यथा संसार में आप अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी बन जाएंगे तो भी कोई ना कोई अभाव हमेशा खटकता रहेगा। लेकिन जो प्रहलाद आदि भक्त हुए, मीराबाई आदि हुए, राज सत्ता का सुख होने के पश्चात भी बोले नहीं, ये तो बिल्कुल कूड़ा करकट है। वो महल, बोले ये तुम्हारे महल दो महल मोहे नहीं चाहिए, मीराबाई कहते तुम्हारे ये महल दो महल मेरे को नहीं चाहिए। साड़ी रेशम पट की राणा जी, बोले तुम्हारी जो साड़ी है जिसमें रेशम और पटकी सोने के तार जड़े हुए हैं, बोले ये सब मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन हमको तो ये सब चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अभाव बुद्धि है, हमारे अंदर कमी है। ये कमी की पूर्ति भगवान करते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है। तो भजन करने वाला फिर क्या क्या कैसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है? 9वें श्लोक में भगवान के मत चित्ता, बोले उसका चित्त मेरे में ही लगा रहता है। आज हमारा चित्त लगता है क्या भगवान में? इसका मतलब भजन नहीं है। भजन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने भगवान को समझा नहीं है कि भगवान सब चीजों के स्रोत है, भगवान सबके मालिक है। भगवान कह रहे मदगत प्राणा, उसके प्राण भी मेरे लिए होते हैं। प्रहलाद आदि का उदाहरण दिया हमने। बोधयंत परस्परम, भाई उनका काम क्या होता है? जब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज से वो परिपूर्ण अपने आप में पाते हैं, फिर वो कोई काम धंधा नहीं करते हैं? बोले नहीं, काम करते हैं। क्या काम होता है उनका? बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को भगवान के बारे में बोध कराते हैं, एक दूसरे को भगवान के बारे में जनाते रहते हैं, अर्थात हरी चर्चा करते हैं। तो फिर क्या करते हैं वो? बोले क्या कहते हैं बोध में? बोले कथयंत माम नित्यम, केवल और केवल मेरी ही कथाओं को रात दिन कहते हैं। नित्यम मतलब हर समय। उससे क्या हो जाता है उनको? बोले तुष्यंती, पूरी तरह से तुष्ट हो जाते हैं। जैसे भोजन करने के बाद भूख मिट जाती है, तुष्टि लाभ होती है, ऐसे तुष्यंती, उनको अगर ये चीज मिल जाती है तुष्ट हो जाते हैं। रमंती च, ना केवल तुष्ट होते हैं, हंसते खेलते हुए, हाई करते हुए, हंसी मजाक करते हुए आनंद भी पाते हैं। आज हमारे स्तर में अभी ऐसी भक्ति का अनुभव नहीं आया। क्या हम लोग रमण अनुभव करते हैं कि आज तो खूब रमण करने को मिल गया भगवान की आराधना करने? अभी हमारे जीवन में रमण अनुभव नहीं होता। अभी हमारे जीवन में तुष्टि अनुभव नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे जीवन में कथा नहीं है। पहले तो तुष्टि होगी, भूख मिटेगी। जैसे मान लो किसी के सामने भोजन परोस दिया जाए और वो भर पेट खा ले, उसको रोटी लाई जाए, बोले और रोटी लेंगे? बोले नहीं, अब रोटी नहीं ले सकते। सब्जी लेंगे? बोले सब्जी भी नहीं ले सकते। पेट भर गया, बोले अब बस, अब कुछ नहीं ले सकते। तो ये क्या हो गया? बोले तुष्टि हो गई भाई। अब उसके बाद रसगुल्ला ला दिया जाए, बोले लेंगे? तो कहेगा पेट भर गया? वो कहेगा अच्छा रसगुल्ला लाए हो, लाओ डाल। और रसगुल्ले को पान करेगा। तो रसगुल्ले को पान कर रहा है, किसके लिए पान कर रहा है भाई? तुष्टि के लिए पान कर रहा है नहीं, रसगुल्ले का पान अब तुष्टि के लिए नहीं, रसगुल्ले का पान रमण के लिए कर रहा है। रमण मतलब जैसे भगवान राधा रानी के साथ रमन करते हैं और भगवान का नाम राधा रमन आ जाता है, इसी प्रकार से राधा रानी कृष्ण के साथ रमन करती है। तो ये आनंद है। अर्थात रसगुल्ले का हम आनंद प्राप्त करने के लिए, रमण करने के लिए अब उस रसगुल्ले को खा रहे, तुष्टि के लिए नहीं खा रहे। तो रसगुल्ले का, अलग अलग मिठाइयों का, पकौड़े आदि का, वो तो हम रमण करते हैं। भोजन से हम तुष्टि करते हैं। क्या तुष्टि से पहले रमण हो सकता है? तुष्टि से पहले रमण नहीं हो सकता। तुष्टि के लिए तो पहले आदमी हबड़ 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 करके, पहले जैसे तैसे करके पेट भरना पड़ेगा उसको। रमण तो बाद में होगा, जब पेट भर जाएगा उसके बाद आदमी सोच, थोड़ा सा मैंने हलवा बोले बचा के रखा हुआ है गाजर का, इसको बाद में खाऊंगा। बाद में क्यों खाना चाहता है? क्योंकि उसमें रमण करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं मेरे भक्त लोग कैसा अनुभव करते? बोले रमंती,
वो रमण करते हैं। रमण से पहले क्या आएगी? तुष्टि। बोले वो तुष्टि का अनुभव करते हैं। बोले तुष्टि कब आएगी? बोले बोधयंता परस्परम। पहले एक दूसरे को हरि चर्चा करना सीखो, एक दूसरे को कथा करना सीखो। कथयंतस्य माम नित्यम। निरंतर कथा कब होगी? जो बोले निरंतर कथा से पहले एक दूसरे को पहले समझाओ तो सही। जब समझ में आ जाएगा तो निरंतर कथा हो जाएगी। निरंतर कथा हो जाएगी तो तुष्टि आ जाएगी। तुष्टि आ जाएगी तो फिर बाद में रमण होने लगेगा। लेकिन ये तब संभव होंगे जब पहले उनका जीवन एक दूसरे से बोध से युक्त हो जाए, एक दूसरे को समझा सके। जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे तो एक दूसरे को समझाने की चेष्टा कर रहे। बोध कब होगा? जब किसी व्यक्ति के प्राण अगर उस वस्तु में निहित होंगे। कोई व्यक्ति किसी को कब समझा पाएगा? हमारा आज्ञा गुरु है तारो ये देश, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। जब तक खुद नहीं समझा वो दूसरे को कैसे समझा सकता है? इसलिए बोध कराने की ताकत किसमें होती है? जिसने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में सौंप दिया है। अर्थात जो गुरु होते हैं वो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, चेला निष्ठ है, सोचता है चेला से गुरु पूर्णिमा में मेरे को इतनी दक्षिणा मिल जाएगी, तो वो ब्रह्मनिष्ठ कहाँ है? वो व्यक्ति चेला को क्या समझा पाएगा? वो चेला को वही बात कहेगा जो चेला को पसंद होगी। क्योंकि चेला के विपरीत बात अगर कर दी तो चेला दक्षिणा देना बंद कर देगा। और चेला दक्षिणा देना बंद कर देगा तो फिर उसकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? उसकी पेट की आपूर्ति कहाँ से होगी? इसलिए बहुत सारे लोग उस प्रकार के भाषण देते हैं जिससे सामने वाले लोगों को कैसे अच्छा लगना चाहिए, सामने वाले लोग प्रसन्न हो जाएं, तालियां बजाने लग जाएं और फिर हमें डोनेशन देने लग जाएं। बोले इस धारणा से कोई व्यक्ति अगर बोध कराता है, लोगों को किसी को बोध नहीं हो सकता, केवल और केवल मनोरंजन हो सकता है। बोध तो उसी को कराने की सामर्थ्य है, या बोध वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो ऐसे गुरु के शरणागत होता है जो कि ब्रह्मनिष्ठ है, जिसको शिष्य से कुछ नहीं चाहिए। बोले जो गुरु करे शिष्य की आस, हरि भजन से भया उदास। वो तो खुद ही उदास होकर के बैठ जाएगा हरि भजन से, वो दूसरे शिष्य की आपूर्ति कैसे कर सकता है? इसलिए जिसने प्राण दे दिए हैं, जिसका प्राण, जैसे प्रहलाद महाराज थे, छोटे से बालक है 5 साल के, वो स्कूल में चले गए, सारे मित्रों को बुलाया, अरे मित्र इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सारे मित्र असुर मित्र हैं। असुर मित्रों को बुला करके मेरे प्यारे असुर मित्रों, देखो असुर मित्र भी कह रहे हैं और असुर शब्द भी लगा रहे हैं, अर्थात तुम हो असुर। वो तो मैंने तुम्हें मित्र बना लिया है। और कह रहे हैं संसार में क्यों तुम जीवन को बर्बाद कर रहे हो, भक्ति करो, कीर्तन करो। प्रहलाद, तुम्हारा पिता तो हमें मार डालेगा भक्ति करने पर। अरे कौन हिरण्यकश्यप के पुत्र है जो मार डालेगा? मेरे को देखो, मेरे को कोई मार पाया क्या? हाँ प्रहलाद, तेरे को तो नहीं मार पाए, लेकिन हमें तो मार सकता है, हम तो तेरे जैसे भक्त नहीं है। अरे तो तुम मेरे जैसे बन जाओ ना। कैसे बनेंगे? बोले कीर्तन करो, नाम जपो। कीर्तन करने लग गए, कीर्तन करने लग गए, सबके अंदर ये बात अंदर बैठ गई। क्योंकि उस विश्वास से प्रहलाद जी ने बिठाई। प्रहलाद जी के प्राण भगवान के प्रति समर्पित है। प्रहलाद जी उस कैटेगरी के गुरु हैं। प्रहलाद जी कैसे मत चित्ता, उनका चित्त निरंतर लगा रहता है। उनको होली का रूपी आग में बिठा दिया गया तो भी उनको कोई परवाह नहीं है। नीचे उतारा गया बाद में, अरे तेरे को आग ने जलाया नहीं? बोले मेरे को तो पता ही नहीं चला कि आग थी वहां, मेरे को तो ठंडा ठंडा ऐसा लग रहा था जैसे कमल की पंखुड़ी में बिठा दिया गया है। ये प्रहलाद जी का जीवन चरित्र है, जिसमें भक्तों की अलग अलग स्टेप्स प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं या भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं। सबसे पहली शुरुआत है अहम सर्वस्व प्रभु। जब हम भगवान की इस प्रभाव को जानते हैं, भगवान की प्रभुता को जान लेते हैं कि भगवान से ही सब कुछ आ रहा है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इतना जानने से क्या होगा? इति मत्वा भजन्ते माम, हम भजन करने लग जाएंगे। भजन करने वाला बुधा अर्थात बुद्धिमान माना जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर भजन करने के प्रभाव से भाव समन्विता, वो अभाव से परे हो जाएगा। अभाव से परे हो जाएगा, भाव में भरा रहेगा। भाव से युक्त होकर के मत चित्ता, भगवान में चित्त उसका लग जाएगा। हम कई बार कहते हैं मेरा चित्त नहीं लगता, चित्त ऐसे थोड़ी लग जाएगा, अभी टाइम लगेगा भाई, चित्त तक ये सीढ़ियां पार करनी पड़ेगी। फिर मदगत प्राणा, उसका चित्त ही नहीं लगेगा, उसके प्राणों का आधार भी भगवान ही हो जाएंगे। फिर वो क्या करेगा? अपने आप दूसरों को बताने लगेगा। बोधयंतः परस्परम, जैसे ही दूसरों को बताएगा, निरंतर कथाओं में डूबने लग जाएगा। कथयंत माम नित्यम, परिणाम में इतनी तुष्टि लाभ करेगा, और तुष्टि नहीं रमनती च, उसको रमन भी होगा।
अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसा भजन करता है, देखो 8वां 9वां और उसके पश्चात 10वां श्लोक, ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ये सार के सार के सार हैं। सार ज्ञान हमने बताया था पहले, क्या बताया था, जिसमें हम शरीर नहीं आत्मा है। और सार का सार बताया था मन मना भगवत भक्तों वाला। और ये सार के सार का भी सार है, ये 4 श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं आगे, बोले ऐसा भजन करने वाले लोग जो सतत लगे रहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम। बोले ऐसे सतत लगने वाले जिनको रमण प्राप्त हो रहा है, जिनको तुष्टि प्राप्त हो रही है, जो मेरी निरंतर कथा में लगे रहते हैं, जिनके प्राण मेरे लिए हैं, जिनका चित्त मेरे लिए है, जो निरंतर भजन कर रहे हैं, बोले ऐसे लोगों के साथ मेरी ओर से क्या होता है, बोले तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत लगे रहने के वाले, सतत युक्त रहने वाले लोगों को कैसे, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भजन कर रहे हैं कैसे, प्रीति पूर्वक। हाँ, जिसको तुष्टि मिल रही है, रमन कर रहा है, तो वो थोड़ी ना कोड़ कोड़ करके भजन करेगा। हम लोग कोड़ कोड़ के भजन करते हैं, अरे यार इतना जल्दी सुबह क्यों हो जाती है, फिर मंगल आरती उठना पड़ेगा, अरे यार फिर आज का फिर वही पहाड़ जैसा कोटा सामने खड़ा है और 16 माला पूरी करनी पड़ेगी, अरे यार फिर अब वही किताब पढ़नी पड़ेगी, फिर वही गीता कोर्स पूरा 1 घंटा, पता नहीं 1 घंटे में भी खत्म करेंगे नहीं करेंगे, ये कब पीछा छूटेगा, ये 108 दिन का झंझट बहुत लंबा चौड़ा पड़ गया है। हाँ चलो आधा तो हो गया, बड़ी मुश्किल से, पता नहीं आधा भी होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे कष्ट के साथ हम एक एक अंग को अपनाते हैं। तुलसी अब कौन उठा करके लाएगा, भारी गमला है, कोई दूसरा होता तो उठा के ले आता, मेरे से तो उठता नहीं, छोड़ो अब तुलसी आरती छोड़ देते हैं। कौन तुलसी में पानी डालेगा, छोड़ो यार पानी क्या डालना, एक साथ ही 1 लोटा पटक देंगे, बाकी 8 दिन तक छुट्टी मारेंगे। कौन भगवान को भोग लगाए, कौन भगवान के लिए बनाए, ये क्या है, हम सब कुड़ कुड़ के सब चीजें करते, छोटी से छोटी चीज भी हम कुड़ कुड़ के करते, दुखी होकर के करते। भगवान कह रहे काश अगर तुमने अच्छी तरह से इस ज्ञान को ग्रहण किया होता, निष्ठा के साथ अगर आश्रय लिया होता, तो तुम्हारे अंदर प्रीति जागृत हो गई होती, क्योंकि रमण तो पहले ही श्लोक में भगवान ने घोषित कर दिया। बोले तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। बोले अगर कोई ऐसा भजन करने लग जाए, चाहे वो बुद्धिहीन है, तो भी भगवान कह रहे मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें अपने यहाँ से बुद्धि देता हूँ। क्यों भगवान कह रहे हैं, 15वें अध्याय में आगे बताएंगे, फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, फ्रॉम मी कम्स फॉरगेटफुलनेस, मेरे से याद रखने की शक्ति है, मेरे से भुलाने की शक्ति आता है। जब हम गलत काम करते हैं तो भगवान हमारी बुद्धि को छीन भी लेते हैं। रामायण में वर्णन है, जाको दुख दाल दर देही, ताकि मत पहले ही हर ले। जिसने कर्म ऐसे किए गंदे, भगवान देख रहे हैं, अरे इसके कर्मों के हिसाब किताब से जो उसको दुख और दरिद्रता आनी चाहिए, भगवान उसकी मति को पहले ही हरण कर लेंगे। इसलिए कई बार हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं, याद कर लेते हैं, तो पता चला अरे वहां जाकर के भूल गया, बोले कुछ याद ही नहीं आ रहा था, और वहां से बाहर आते याद आ जाने लग जाता है कई बार। तो ऐसा लगता है कौन याद दिला दिया और कौन भुला दिया, पता ही नहीं चला। हाँ संसारी व्यक्ति को पता नहीं चलता, लेकिन जिसने इस गीता को समझा है, जिसने गीता को कोर्स किया, उसको दिमाग में पता चलता है। हाँ, बुद्धि की दुकान बोले संसार में कोई दूसरी नहीं है अदर देन श्री कृष्ण, या उनके भक्त, भगवान के जो भक्त हैं, जो परंपरा के अंतर्गत आते हैं, वही लोग बुद्धि देते हैं। इसलिए भगवान कह रहे ददामी बुद्धि योगम तम, जब कोई ऐसा प्रीति के साथ भजन करता है तो बोले मैं बुद्धि दे देता हूँ उसको। बोले बुद्धि से क्या करता है फिर वो, बुद्धि लगा करके एटम बम बनाएगा, बहुत इंटेलिजेंट बन जाएगा, बोले पावरफुल बम बनाएगा, बोले नहीं, ये नमाम उपयांते थे, ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ जाए। जैसे विभीषण जी के पास बुद्धि थी, बुद्धि में अपने आप में बुद्धिमानी में रावण कम नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि उसको भगवान से दूर ले जाने में लगानी पड़ी। लेकिन विभीषण जी, उनकी बुद्धि ने भगवान की प्राप्ति उनको करा दिया। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये न माम उपयांति, वो बुद्धि में देता हूँ। क्या हम सबको ऐसी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है? क्या हम नहीं सोचना चाहिए कि हमें भगवान की ओर कब जाने का अवसर मिलेगा, हम कब इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे? ऐसी सतोगुनी बुद्धि से क्या लाभ, जो कि हमें ऊपर के स्वर्ग आदि सुखों में भोग करने का अवसर तो देगी,
लेकिन जन्म मरण के चक्र से हमें बाहर नहीं निकाल पाई है। ये बुद्धि तो भगवान से ही मिलती है, देवताओं आदि से भी ये बुद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। ये बुद्धि संसार के किसी भी स्कॉलर से नहीं मिल सकती। ये बुद्धि तो केवल श्री कृष्ण से मिलती है, और ये भजन करने वालों को मिलती है। कैसे भजन करने वाले को मिलती है? प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को मिलती है। आज हमारे अंदर प्रीति नहीं है, कोई बात नहीं, प्रीति का नाटक ही कर लो। कोई व्यक्ति उठाए हमको, और हम उसको घूर घूर के देखने लग जाएं, और सोचे बस तेरे को मैं ही देखता हूँ, बाकी तो कोई दिखता नहीं उठाने के लिए, रोज मेरी छाती पे आकर के खड़ा हो जाता है। ऐसा मत कहो। जैसे हम उधमपुर में रहे दीक्षा होने के पश्चात, तो एक कमरे में हमें ठहरने का अवसर दिया गया, तो वहाँ एक भक्त की सेवा लगाई गई थी रोज सुबह उठाने की। तो भक्त आ गया उठाने के लिए, 3:30 बजे दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा खटखटा दिया, मैंने बोला हाँ प्रभु जी कौन है? बोले प्रभु जी मैं, उठ जाइए सुबह मंगल आरती का समय आ गया। तो उठना किसको पसंद होता है? बोला हाँ प्रभु जी उठ गया मैं, आप जाइए कोई चिंता नहीं। मैं उठ गया। 5 मिनट बाद फिर उन्होंने खटखटा दिया, ऐसा लगा कि दरवाजा खोल करके गला दबा दिया। 5 मिनट बाद फिर से खटखटा दिया, लेकिन ऊपर से ऐसा नहीं दिखा सकते थे, ऊपर से बोलना पड़ा, प्रभु जी मैं उठा हुआ हूँ, चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए, प्यार से प्रभु जी कह। अन्यथा बहुत सारे लोग तो, कोई कंबल खींचेगा ना तो एकदम से आंखें दिखा करके चढ़ बैठेंगे, दोबारा हाथ मत लगा देना, तू जानता नहीं मेरे को मैं कैसा आदमी हूं। उठना होगा मैं उठूंगा, नहीं उठना होगा मैं नहीं उठूंगा। तू कौन होता है मेरे को बोल, तू गुरु है क्या मेरा? अरे मूर्ख, तूने गुरु बनाया है तो गुरु जी तेरे को यही बात कहते हैं। ये बेचारा गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये गुरु की बात को दोहरा रहा है, तो इस बात को लेकर के तो ये भी गुरु तुल्य है। तुम्हें इसका सम्मान करने में क्या जा रहा है? वो बेचारा पैर दबा करके भी उठा रहा है, तो भी आदमी उठने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये क्या है? बोले प्रीति नहीं है हमारी भक्ति के अंदर। ऊपर से तो प्रीति दिखाए हमें कम से कम। तो मेरे को यमराज की तरह वो दिखता था, लेकिन मेरे को ऊपर से प्रीति दिखानी पड़ रही थी मजबूरी में। बार बार प्रभु जी, मैंने दरवाजा खोल कर, प्रभु जी मैं उठ गया आप चले जाइए। फिर वो बेचारा 20 मिनट बाद फिर आ गया। फिर दरवाजा खटखटाया, लेकिन नहाया धोया तो था ही नहीं मैं दरवाजा, प्रभु जी फिर आ गया। अरे तो प्रभु जी मेरे को बार बार क्यों बुला रहे हो आप नहाते क्यों नहीं? आप बार बार मेरे को बोल दे तो उठ गया, मैं खिड़की से देख रहा हूँ ऊपर से। बोले आप सोते ही नजर आते हैं। तो हमारे अंदर वो प्रीति नहीं है। वो प्रीति को हमें जागृत करना है। प्रीति करेंगे तो हमारे अंदर, बोले भगवान की प्राप्ति करने की बुद्धि भगवान स्वयं देंगे। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान कह रहे हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमः नाशयाम्याम आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। ये 11वें श्लोक में भगवान की दया देखो। हमको लोग कहते हैं ना, पर भगवान की कृपा नहीं हो रही है, भगवान की अनुकंपा नहीं होती, तो बनाओ। भगवान कह रहे हैं यहाँ, मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु, ये विशेष कृपा है, क्या करते हैं? उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। याद रखो, ये भगवान ही है जो हमारे हृदय में अज्ञान का नाश कर सकते हैं। हम अपने प्रयास से इस अंधेरे को अंदर जाकर के ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जाकर के कनेक्शन ले लें। बोले बाहर तो मकान में आपने कनेक्शन दे दिया बिजली का, मेरे हृदय में भी थोड़ा सा एक कनेक्शन दे दो, अंदर भी एक हैलोजन लटका दो। तो अंदर हम कोई लाइट का कनेक्शन नहीं दे सकते, अंदर कोई पाइपलाइन के द्वारा अंदर कनेक्शन के रूप में लाइट नहीं कर सकते। उस लाइट से भी हमारा अंधकार जाने वाला नहीं है। ये अंधकार तो भगवान ही हमारे अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए भगवान कैसे दूर करेंगे? भगवान जब कृपा करेंगे। भगवान कब कृपा करेंगे? जब हमें प्रीति पूर्वक भजन करते हुए देखेंगे। हमारी स्थिति क्या है? पास हो जाए, पढ़ना नहीं पड़े। भाई वाह, तुम ही बहुत होशियार निकला। जैसे वो बालक कहता है, बोले नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, थोड़े से दे देता तो क्या बात थी। वो टीचर ने सुन लिया वो बात, क्योंकि वो बालक फेल हो गया था। तो टीचर कहता है, अरे पुस्तकों की गठरी तेरे पास थी, थोड़ा सा पढ़ लेता तो क्या बात थी। भैया बिना कुछ किए कुछ नहीं होता। आज हमें पढ़ने के लिए भगवान कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं दे रहे हैं, मात्र एक पुस्तक दे रहे हैं, और मात्र उसमें से भी कितना सार निकाल निकाल करके 2-4 श्लोकों में ये सारी बातें बता देते हैं। ये जो चतुश्लोकी गीता है, इसमें ये वाले जो 4 श्लोक हैं, सारा रहस्य भगवान ने बता दिया। सबसे पहले क्या शुरुआत कर रहे हैं भगवान? इन 4 श्लोकों को आप सब लोग याद कर लेना, मेरी हाथ जोड़ करके आप सभी से विनती है। आज ही याद कर लेना, ज्यादा समय मत लगाना, नहीं तो भूल जाओगे। भगवान कह रहे, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते यो माम, भजन नहीं कर पाए। शुरू से लेकर के आखिरी तक भगवान ने सारे पत्ते खोल दिए, कुछ रहस्य नहीं छोड़ा अभी भगवान ने। ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इसको हमें ले लेना है बस गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद जी ने जगह जगह आकर के ऐसे हमें कृपा करके सेंटर खोल दिए इसकॉन के, हमें सभी सुविधा दी। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते उमाम बुधा भाव समन्विता। अगर ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम अभाव में ही पैदा हुए थे और अभाव में ही मर जाएंगे, ये याद रखना। हमारा अभाव कभी दूर नहीं होने वाला। हमको लग रहा है मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो अभाव दूर कर लूंगा अपने भी और घर वालों के भी। अरे तुम्हारे खुद के नहीं दूर हो पाए, दूसरों की क्या करोगे। मैं शादी कर लूंगा तो पत्नी मेरे अभाव को दूर कर देगी, मैं पत्नी के अभाव को दूर कर लूंगा, मिल करके जीवन जी लेंगे। कोई मिल करके अभाव दूर नहीं होने वाला है, दो लोगों के अभाव उल्टे बढ़ जाएंगे। एक छत के नीचे दो इंडिविजुअल्स को रहना इतना कठिन हो जाता है, एक छत के नीचे दोनों लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं, ब्लड रिलेटेड होते हुए भी, क्योंकि अभाव से भरे हुए हैं। दूसरी ओर जो भक्त भाव से भरे रहते हैं, उनका आपस में खून का कोई रिश्ता नहीं है, वो एक छत के नीचे कितने सारे भक्त लोग रह लेते हैं। ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण प्रभुपाद जी ने मंदिरों में दिखा दिया प्रकट करके। हम सबको इस बात को सीखना होगा। तो भगवान कह रहे बिना भजन किए भाई तुम्हारा अभाव मिटने वाला नहीं है। भजन करोगे तो भाव से भर जाओगे, और जब भाव से भर जाओगे तो तुम्हारा चित्त मेरे में लग जाएगा, तुम्हारे प्राण मेरे में लग जाएंगे। तुम भी गुरु बन करके दूसरों को कथाएं सुनाने लग जाओगे, बोध कराने लग जाओगे, और कथें से नित्य कथा करोगे। उससे तुम्हारी तुष्टि होगी, रमण होगा, और जैसे ही तुम्हारी तुष्टि रमण होने लग जाएगा फिर तुम सतत भजन में लग जाओगे। एक सेकंड के लिए भी तुम्हारा जीवन व्यर्थ में नहीं जाएगा। और सतत ऐसे ही नहीं, प्रीति पूर्वक भजन करोगे। प्रीति पूर्वक भजन करने वाले व्यक्ति को बोले मैं बुद्धि देता हूँ। कैसी बुद्धि देता हूँ, जिससे वो मेरे पास आ जाता है। कैसे बुद्धि भगवान देते हैं, बोले ये मेरी अनुकंपा है। ये याद रखो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता मैं सतत भजन कर रहा हूँ, भगवान ने अभी तक मेरे को बुद्धि क्यों नहीं दिया। क्लेम नहीं कर सकते आप, भगवान आपके अधीन नहीं है। भगवान कह रहे हैं अनुकंपार्थम, तेषाम एवं अनुकंपार्थम, केवल मेरी उनके ऊपर कृपा ही है। अर्थात भगवान केवल और केवल कृपा करने हेतु, हम ये नहीं कह सकते रोज 16 माला कर रहा हूं मैं आपके लिए, इतना कर रहा हूँ उतना कर रहा हूँ, आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं। भगवान कृपा में है, वो कृपा करते ही है, बिना क्लेम किए हुए भी वो कृपा करते हैं। और कैसा कृपा करते, बोले नाश्याम, मैं क्या करता हूँ, नाश्यामी आत्म भावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। बोले उनके हृदय में मैं बैठ करके स्वयं जा करके ज्ञान दीप से उनको जागृत कर देता हूँ। ये भगवान की घोषणा सुन करके अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया। अर्जुन भी भगवान के बारे में कुछ घोषणा करेंगे, उन बातों को हम कल के दिन देखेंगे। आज के लिए इन 4 श्लोकों पर ही हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले थे। पहले वाला सेक्शन हमने देखा जिसमें भगवान ने अपने ऐश्वर्य को फिर से भगवान ने सुनने की महत्व दिया और ऐश्वर्य को सुनाया। उसके पश्चात भगवान ने इन 4 श्लोकों में सारा रहस्य प्रकट कर दिया कि मेरे जानने का फल क्या है, और मेरी अनुकंपा मेरी कृपा को कोई व्यक्ति वास्तव में कैसे प्राप्त कर सकता है। और मेरी कृपा ही है जो उसे मेरे से मिला देती है, और मेरे से मिलने मात्र से फिर उसको एशिया का सबसे बड़ा आदमी बनने की आवश्यकता नहीं है। बन भी जाए तो भी उसके जीवन में कुछ न कुछ बीमारियां, बुढ़ापा, ये सब कष्ट रहते ही रहते हैं। फिर चाहे आप अनंत अंबानी बन जाओ या मुकेश अंबानी बन जाओ या कोई भी अंबानी बन जाओ, मुकेश अंबानी को बीमारी नहीं है जैसी उसके बेटे को बीमारी है, लेकिन बेटे के चलते उसको भी तो रोना पड़ ही रहा है ना। कष्ट तो उसको भी झेलने पड़ रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का कष्ट है तो किसी को किसी प्रकार का कष्ट है। कष्टों से निवारण का एकमात्र उपाय है, वो है भगवत शरण। सबसे बड़ा सत्य है भगवान की शरणागति। इसी सत्य को भगवान 18वें अध्याय में आखिरी में बताएंगे और गीता का भाषण बंद कर देंगे। अब इससे आगे बोलने की बोली कोई जरूरत नहीं, जिसको कि 66वें श्लोक में बताया जाएगा, जिसमें वह सर्वधर्मान परित्यज्य वही शरणागत। इससे बड़ा और कोई सत्य ही नहीं, बोले बात खत्म हो गई। इसलिए हमें सारे 18 के 18 अध्याय इस बात को समझने पड़ेंगे, तब जाकर के हमें वो श्लोक समझ में आएगा। आप सभी लोग जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, और जैसा जैसा निवेदन करते रहे आपसे, आप उस निवेदन को स्वीकार कीजिए और जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, सब लोग जब में भी अपने आप को जोड़ने की चेष्टा कीजिए। 7:30 बजे कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा और पहले जुड़ जाइए, 7:15 बजे जुड़ जाइए, 7 बजे जुड़ जाइए। जिनमें थोड़ी ताकत है जल्दी उठने की,
सूर्य देव के कारण तो कम से कम उठ ही जाना चाहिए। अगर किसी भक्त से नहीं उठ पा रहे हम, तो सूर्य नारायण उदय हो जाते, कम से कम उस समय तो उठ ही जाना चाहिए। इतना तो हमें सूर्य देव का भी सम्मान करना सीखना चाहिए। वैसे तो सूर्य उदय से पहले ही उठ जाए तो बहुत बढ़िया है। सूर्य नारायण 6:30 6 बजे के आसपास प्रकट हो जाते हैं। कम से कम उसी समय नहा धो करके जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। और किसी में ताकत है थोड़ा सा और पहले जुड़ जाओ। हाँ, 5:15 बजे से जुड़ जाओ, कथा सुनने को मिलेगी, थोड़ी सी भागवत कथा सुनने को मिलेगी। और थोड़ा सा पहले पहले जुड़ जाओ तो आपको मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। और थोड़ा पहले उठ जाओ, जिसमें मेरी ताकत तो अभी तक नहीं इकट्ठी हो पाई, मैं खुद नहीं जुड़ पाता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे महारथी भक्त लोग हैं जो 3:30 से 4:30 बजे तक जब में कनेक्ट हो जाते हैं। आप लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। मैं भी आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ, मैं भी जुड़ने का पूरा प्रयास करूंगा। इस प्रकार से हमें इस अवधि को बढ़ाते चलना है, और धीरे धीरे भक्ति का आनंद हम स्वयं अनुभव करने लग जाएंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। रघुनंदन प्रभु का विशेष धन्यवाद देते हैं हम जुड़ने के लिए। और उनको कभी हम परिक्रमा लगाते हुए देखते हैं, तो कभी घर में देखते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। गोपाल अग्रवाल जी का भी हम धन्यवाद देते हैं। अन्य सभी भक्तों का भी विशेष धन्यवाद देते हैं, जो निरंतरता के साथ जुड़ते हैं, और आशा करते हैं आप ऐसे जुड़े रहें। यस शिवम प्रभु, एक प्रश्न ले लेते हैं हम, 4 मिनट है हमारे पास। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि अभी आप वो कि जप के बारे में बता रहे थे, तो जैसे जप कहते हैं कि तुलसी माता के पास बैठ कर करना चाहिए, तो उसका क्या विशेष महत्व है कि तुलसी के पास बैठ के जप करना चाहिए? हाँ, तुलसी माता परम वैष्णव है। कई सारे लोग देखो, उसको कहते हैं खरबूजे के साथ खरबूजे का रंग चढ़ जाता है। दूसरे हम्म, शब्दों में, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो जी। हमें वैष्णवों का सानिध्य के बारे में शास्त्रों ने निचोड़ करके उपदेश दिया है। सारे शास्त्रों का अगर निचोड़ निकाला जाए तो वहां पर यही श्लोक महाप्रभु ने कहा, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। साधुओं की संगति, भक्तों की संगति करो, यही उपदेश दिया। तो भक्त लोगों में भी कई बार ऐसा देखने में नहीं आता कि भाई कौन सच्चा भक्त है कौन झूठा भक्त है। आजकल मेरे जैसे झूठे भक्त मार्केट में खूब लॉन्च हो रखे हैं, है कि नहीं। अब नहीं प्रभु देखो, जी। हमारा यहाँ, अरे तुमको पता नहीं चल रहा है, हमारी साइट हैक हो गई, पता है तेरे को कल के दिन। अब हाइक कैसे होती है, जब मार्केट में कोई पकड़ लेता है, चाल पकड़ लेता है, मार्केट में छाने लगता है, तभी तो उसकी साइट हैक की जाएगी ना। तो मार्केट में लोगों को लग रहा है कि भाई अभी ये व्यक्ति छा रहा है, तो लोग हैक करने लग गए। तो इसका मतलब झूठे भक्त लोग मार्केट में ज्यादा छा जाते हैं आजकल। तो ऐसे भक्तों को पहचानना बहुत कठिन हो जाता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन तुलसी माता को लेकर के कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति को, क्योंकि इस बात की घोषणा तो स्वयं भगवान ने किया है कि मैं वृक्षों में तुलसी भी हूँ। हम्म, और तुलसी माता के बारे में शास्त्रों में बड़ा विस्तार से विशद वर्णन है। तो तुलसी तो साक्षात वैष्णव है। तो उनको पास में रखेंगे तो उनके अंदर जैसी भक्ति है वैसी भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी। वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे होते हैं, इसलिए उनके साथ में बैठने से हमारा जब बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। इसलिए उनके सानिध्य में हमें रहना चाहिए। साइंटिफिक वे में भी तुलसी रात दिन ऑक्सीजन ही देती है। अन्य वृक्ष ऐसे होते हैं जो दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसलिए ऐसे वृक्षों के नीचे रात को अगर कोई सो जाए तो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हम्म, तुलसी एक ऐसा अद्भुत वृक्ष है साइंटिफिकली, को रात दिन ऑक्सीजन देता है। इसका मतलब कुछ तो विशेषता है ना। क्या जी प्रभु। विशेषता, बोले वैष्णव है वो, किसी को कष्ट तो देना ही नहीं जानते। वैष्णव ही तो होते हैं जो पर दुखे सुखी, पर दुखे दुखी होते हैं, और दूसरों के कल्याण करना चाहते हैं। तो तुलसी माता परम वैष्णव है, उनके मध्य में रह करके जप करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए धन्यवाद। वी विल एंड हियर। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय।